मऊरानीपुर विधायक बनते ही डॉक्टर रश्मि आर ने अपने चिर परिचित अंदाज में काम शुरू कर दिया है। विधायक पद की शपथ लिए एक माह भी नहीं बीता कि उन्होंने मऊरानीपुर की जनता से किए हुए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। देखिए रवि परिहार की एक खास रिपोर्ट। निर्णय लेने की क्षमता और सख्त व लगन के साथ अपने वादों को पूरा करने की मंशा हो तो ऐसा जनप्रतिनिधि पूरा देश चाहता है, जो उन्हें देश में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल चुका है। जहां योगी मोदी की जोड़ी एक हाथ से बुलडोजर की स्टीयरिंग थामकर अपराधियों पर कहर ढा रही है तो दूसरे हाथ से गरीबों व असहायों की मदद भी की जा रही है। पिछले कार्यकाल की गलतियों को सुधारने के लिए गैर जिम्मेदारों को सीट भी नहीं मिली और काबिल लोगों को विधानसभा चुनाव की बागडोर दी गई थी। कुछ यही हाल था मऊरानीपुर का, जहां पिछले कार्यकाल में जनता योगी मोदी से तो काफ़ी खुश थी, लेकिन पूर्व विधायक अपनी जिम्मेदारी को निभाने में जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे थे। इसी वजह से यहाँ की सीट अपना दल के खाते में गई और एक मजबूत निर्णय व जनता के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रश्मि आर को कमान सौंपी गई, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज में कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। आपको बताते चले कि चुनाव से पहले न्यूज़ बीके के साथ एक खास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शपथ ली थी कि वह क्षेत्र की जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की बात कही थी। तो उन्होंने मऊरानीपुर की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उसे दूर करने का संकल्प भी लिया था। चलिए आपको दिखाते हैं उनके किए हुए वादों की एक झलक। इन 5 सालों में क्या ज़रूरतें हैं और क्या समस्याएं आपको लगता है कि क्षेत्र में हैं? देखिए, जो भी समस्याएं होंगी वो मैं पूरा कराने का कार्य करूंगी, चाहे वो पानी से लेके हो और चाहे वो बिजली से लेके हो और चाहे वो चिकित्सा के लेके हो। वैसे मैंने सोच रखा है कि यहाँ बहुत ज़रूरत है चिकित्सा को लेकर। यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह में सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं जनता से एक बात कहूँगी कि यहाँ पर मैं ट्रामा सेंटर बनाने का काम करूँगी, जिससे कि यहाँ पर लोगों की अच्छी से अच्छी जांच हो और जांच के साथ जो उनको नीड है ट्रीटमेंट की, वो उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। यहाँ पर शपथ लेती हूँ कि जनता से जो भी किए मैं वादे कर रही हूँ वह पूरा करने का काम करूँगी। सन 2022 में विधायक बन के आऊँगी आपके सहयोग से, तो निश्चित जो वादे अधूरे रह गए होंगे लोगों से वो मैं पूरा कराने का काम करूँगी। डॉक्टर रश्मि आर की बेहतरीन जीत के बाद जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने इस तरह काम करना शुरू कर दिया है जैसे क्रिकेट के खेल में कोई आक्रामक बल्लेबाज शुरुआती गेंदों में ही चौके छक्के जड़ना शुरू कर देता है। आपको बताते चले कि मऊरानीपुर विधायक ने जनता से किए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपना पहला वादा सुखनई नदी का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल बनाने का वादा पूरा करते हुए करोड़ों रुपए का ग्रांट पास करा लिया है और अब कुछ ही दिनों में सुखनई नदी पर काम भी शुरू होने वाला है। वहीं अपने दूसरे वादे को भी निभाने की पहल कर दी है, जिसको लेकर एक शिष्टाचार भरी मुलाकात झांसी के जिला चिकित्सा अधिकारी से की, जिसमें उन्होंने मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने अपने पति पप्पू सेठ आर्य के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित है। यह केंद्र सुविधाओं के अभाव में रेफर्ड सेंटर बनकर रह गया था। इसकी वजह से मरीजों को 65 किलोमीटर दूर झांसी या ग्वालियर इलाज के लिए जाना पड़ता है। मऊरानीपुर झांसी खजुराहो 4 लेन मार्ग पर स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी तहसील भी है। यहाँ से देशी व विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में खजुराहो आते जाते हैं। कई बार झांसी से लेकर छतरपुर के मध्य कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके बाद मरीजों को ले जाने में काफ़ी देर हो जाती है। ऐसे में मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग भी काफ़ी समय से चली आ रही है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति न होने के कारण यहाँ चिकित्सकों का अभाव है। इसमें ENT, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन एवं महिला चिकित्सक शामिल हैं। यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान कार्डों के अंतर्गत आने वाले मरीजों को झांसी रेफर कर दिया जाता है। एक्सरे मशीन होने के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से मरीजों को बाहर जाकर महंगी दरों से जांच करानी पड़ती है। आपात स्थिति में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कोविड काल में भी काफ़ी परेशानियां हुई। विधायक ने पत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर को ट्रॉमा सेंटर बनवाने हेतु इसका प्रस्ताव जिला योजना समिति के माध्यम से शासन तक पहुँचाया है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक।
जो मऊरानीपुर में विधायिका जी ने वादा किया था ट्रामा सेंटर बनवाने का, तो उन्होंने कल प्रस्ताव भेजा है। अगर मऊरानीपुर ट्रामा सेंटर बनता है तो क्या सुविधाएं होंगी आप लोगों को? सबसे पहले तो रश्मि आर्या जी को मऊरानीपुर की जनता की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ट्रामा सेंटर के लिए पहल की और ट्रामा सेंटर बनने से मऊरानीपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाएंगी और जो मरीजों को झांसी रेफर होके जाना पड़ता था अब नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या नाम है आपका? अतरूप सिंह भास्कर। जो विधायिका जी ने चुनाव के पहले वादा किया था मऊरानीपुर को ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा, हाँ। तो आज कल उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। तो अगर मऊरानीपुर में ट्रामा सेंटर बनता है तो लोग वहाँ को कितने फायदे होंगे? लोग वहाँ को ये पहला फ़ायदा तो ये है कि ट्रैफिक जाम से बचना पड़ेगा झांसी, और झांसी हमारे मऊरानीपुर से 70 किलोमीटर के करीब है। झांसी जाते जाते समय मृत्यु हो जाती थी व्यक्ति की, एक्सीडेंट है, स्वास्थ्य खराब है, कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ थीं या अचानक चोटिल हुए आदमी, तो मऊरानीपुर से झांसी रेफ़र करते थे डॉक्टर। तो अब ये हम लोगों को जिस समस्या से छुटकारा मिल गया कि मऊरानीपुर में ट्रामा सेंटर बनता है तो हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के मामले में निजात मिलेगा। आपको बता दें कि मऊरानीपुर की विधायक रश्मि आर्य व उनके पति पप्पू सेठ को जनता इसलिए बेहद पसंद करती है क्योंकि वह विकास कार्यों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हर कमजोर असहाय की मदद में इनका पूरा परिवार समर्पित रहता है। अगर इनके परिवार की बात करें तो पप्पू सेठ के भाई हरिश्चंद्र आर नगर पालिका में 4 वर्षों से लगातार चेयरमैन हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। इसके अलावा इनके छोटे भाई हेमंत सेठ भी जिला पंचायत सदस्य हैं। दरअसल इनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में इस तरह लिप्त रहता है कि चुनाव के वक्त क्षेत्र की जनता का भरपूर स्नेह इन्हें मिलता है, और यही कारण है कि मऊरानीपुर की राजनीति में इस परिवार को हमेशा अव्वल माना जाता रहा है। और अपने पसंदीदा विधायक को पाकर जनता न सिर्फ खुद सुरक्षित महसूस कर रही है, साथ ही साथ माफियाओं में हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।